हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MG लाइव क्लासेस पर। तो मेरे भाई बंधु एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए क्लास के साथ जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। कल हमने फिजिक्स में क्या पढ़ रखा था, हमने देखा था प्रेशर कुकर में खाना कैसे पकता है, पहाड़ियों पर जाने पर हमारे क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। इस प्रकार के टोटल हमने कल बहुत सारी अच्छी चीज़ों को पढ़ा था। तो आज एक नेक्स्ट पॉइंट बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, तो आज का नेक्स्ट पॉइंट होगा पानी में परिवर्तन, टेम्परेचर पर पानी का रूप, मतलब तापमान की स्थिति पर पानी का रूप, तापमान की स्थिति पर पानी का रूप। ये बात शायद मेरे भाई हेडिंग किसी को समझ में नहीं आएगी, मैं हेडिंग में क्या लिख रहा हूं, लेकिन समझिए क्या कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी क्या होगा, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी क्या होगा, मतलब ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, किस अवस्था में कैसे कैसे क्या होगा। इस बातों पर आज बात करने वाले हैं और यही सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ेंगे। टेम्परेचर के बारे में और रिलेशन क्या होता है, तापमान, घनत्व, डेंसिटी, मास, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद बात करते हैं, मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत मेरे भैया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट को। क्या तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को बता ही रखा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान होता है कि उस टाइम पानी भी होता है और ठोस भी होता है, मतलब बर्फ। पानी का मतलब द्रव। ये मैंने बता रखा था शायद प्रथम या द्वितीय क्लास मैंने बताया था ये चीज़ कि कैसे कैसे होगा। अगर जो भाई बंधु इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं या फिर हमारे प्रोफाइल को खोलकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। क्लियर? चलिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान केवल द्रव अवस्था में होगा, मतलब पानी के रूप में दिखेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वही पानी हमें क्या दिखेगा, गैस के रूप में भी और द्रव के रूप में भी, मतलब हमें वो वाष्प भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। इतना से मेरे भाई कोई भी दिक्कत, ये बात प्रीवियस की चीज़ थी, मैंने बस एक बार रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों को चीज़ें समझाने में मेरी को आसान हो चीज़ें। ठीक है, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि किस टेम्परेचर पर पानी ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में होता है। तो मेरे भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जहाँ पर पानी आपको द्रव भी मिल रहा है, ठोस भी मिल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का कौन सा रूप होगा। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे भैया आप देखेंगे, मतलब 0 से जैसे ही मूव हुई हमारी टेम्परेचर 1 2 3 4 डाटा 99 तक, यहां तक आपको पानी द्रव की अवस्था में मिलेगा। कहाँ से? 1 से लेकर 99 तक। तो जो 50 है कहीं ना कहीं इस 1 से और 99 के बीच में ही है। क्लियर? तो इस कारण से जो हमारा पानी है इस टाइम द्रव की अवस्था में दिखेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस तापमान पर हमारा पानी द्रव एवं गैस दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो मेरे भैया वो हमारा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आप लोग को बताया था क्या कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म भी होता है और वही पानी गर्म बनकर भाप बनकर उड़ता भी है। तो जो भाप बनकर उड़ता है वो गैस का फॉर्म हो गया और जो पानी उबल रहा है वो द्रव का फॉर्म हो गया। तो इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा पानी गैस भी होता है, द्रव भी होता है, मतलब वाष्प के रूप में भी दिखने को मिलता है और पानी के रूप में भी देखने को मिलता है। ये तो बात क्लियर हुई। चलिए अब एक रिलेशन आप लोग को बताते हैं। क्या? एक प्रकार से फार्मूला भी है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व, आयतन गुणा के घनत्व। इसका मात्रक लिखवा भी देते हैं, यूनिट क्या होता है लिखवा भी देते हैं, लेकिन आपको जब फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और बेहतरीन चलेगा। तो आप समझ लीजिए इस घनत्व का समझ चलिए। मास द्रव्यमान का जो आयतन होता द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो होता हमारा किलोग्राम, मतलब केजी। क्या मेरे भैया? तो किलोग्राम।
आयतन को होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब घनत्व का हमको पता नहीं तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हमको घनत्व का मान निकालना है तो इस आयतन को इधर मूव कर देंगे। तो आपको पता होगा कि इक्वल के साइन जब कोई भी चीज एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन लेती है। अगर रहेगी धनात्मक तो इधर जाके बनेगी ऋणात्मक, रहेगी ऋणात्मक तो आके बनेगी धनात्मक, उधर रहेगी गुणा तो इधर आके बनेगी भागा, उधर रहेगी भागा तो इधर आके बनेगी गुणा। तो उधर मेरे भैया क्या है? तो गुणा के साथ है तो इधर आके भागा बन जाएगा। इसका मतलब मेरे भैया घनत्व बराबर क्या होगा? तो किग्रा मतलब द्रव्यमान बटा के आयतन, द्रव्यमान बटा के आयतन। ये बात क्लियर है मेरे भाई? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो मेरे भैया इसी से हम निकाल लेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब हमारा आयतन होता है किसका? तो घनत्व का आयतन होता है। और आप लोगों को ये सारा सीक्वेंस में बताऊंगा यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, यूनिट मेजरमेंट को एक साथ यूनिट एंड डायमेंशन को एक साथ कराऊंगा, मेजरमेंट अलग से करवा दूंगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि घनत्व का यूनिट क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये बात क्लियर हुई मेरे भैया? अब जो भाई बंधु इस पॉइंट को नोट करना चाहते हो, ऐसे तो मैंने ये पॉइंट पहले बार दूसरे क्लास में लिखवाया भी है, लेकिन अगर आप कोई नोट करना चाहता है तो इस चीज को नोट कर सकता है। क्या? ये हेडिंग है तापमान की स्थिति पर पानी का रूप। मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी कैसे कैसे होगा, अगर तापमान 50 हो तो पानी किस अवस्था में होगा, यही तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी किस किस अवस्था में होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व। मतलब द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब क्यों होता है? तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे के ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर घाते 3। तो वही मेरे भैया बात हो गई यहाँ पर। घनत्व का पता नहीं है, घनत्व का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको इधर 75 करेंगे तो इधर का गुणा इधर आके बन जाएगा भागा। तो केजी का जहां का तहां, बटा को बोल दिए प्रति, आयतन को बोल दिए मीटर क्यूब। तो घनत्व का यूनिट क्या हो गया? केजी प्रति मीटर क्यूब। तो नोट कर लिए जल्दी से। चलिए, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब इसको रिमूव करने के बाद एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं। चलिए, क्या हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट? तो मेरे भैया समझिएगा आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट का है। सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर किलोग्राम, सॉरी यार, द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, मास अपन में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा के आयतन। ये बात क्लियर हुई ना? क्या कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। अब एक छोटा सा आप डायग्राम बनाइए। क्या? ये इसको लिखिए आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बनाइए डायग्राम, बताता हूं क्यों और क्या कैसे है, सब समझाओ। बस एक बार जैसे चीजें कर रहा हूं बस होने दीजिए, फिर समझाता हूं। और कोई भी डाउट हो, ए बी जेड कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट को लिखिए। आपको रिप्लाई तो दूंगा ही दूंगा, आपका डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। एक डाउट मैं ले लेता हूं। कल का एक बंदे ने मेरे इंस्टा पर मैसेज किया था, मैंने बोल रखा कि आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो मैं बता रहा हूँ क्या वो डाउट था। एक भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें बोला था कि नमक मिलाने से टेम्परेचर, मतलब जो पानी बन रहा था 0 पर अब बनेगा 2-4 पर, तो ऐसा क्या होता? समझिए क्या। चलिए उसको लास्ट में बताते हैं ना, पहले इसको क्लियर करते हैं उसको लास्ट में बताते हैं। ने ये भाई जो समझ रहे हैं उनको भी थोड़ा घिचपिच होगा, पहले का वीडियो देखे नहीं होंगे तो उनको भी घिचपिच होगा, छोड़ के भाग जाएंगे। चलिए भाई इसको समझाते हैं, उसके बाद लास्ट में उसको क्लियर कर देंगे। अगर वो भाई देख रहे हो जो कल क्वेश्चन किए थे तो मेरे भाई आपको बता दे रहा हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, 2-3 मिनट में क्लियर कर दूंगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। पहले इसको समझिए। क्या? एक एरो ऐसे बनाइए, एक एरो नीचे को बनाइए, सेम काम इधर भी करिए। एक अब मेरे भाई इस बात समझिएगा, ये क्वेश्चन सब लोगों ने रट रखा है क्या कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व अधिकतम होता है।
अधिकतम होता है। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, छेड़छाड़ करने में कोई जरूरत है नहीं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, यह बात हमने मान लिया। अब बात समझिए इस रिलेशन को। हमने मान लिया क्या कि घनत्व का मान 25 है। क्लियर, द्रव्यमान का मान हमने मान लिया 100 है। क्लियर, आयतन हमने मान लिया 4। लिख देते हैं इस बात को। डेंसिटी डी बराबर हमारा है 25, बी वैल्यूम बराबर हमारा है 4, मास से मतलब द्रव्यमान बराबर हमारा है 100। ये 25 है और ये मान लेते हैं कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मान है। अब ऐसा नहीं कोई बोल दे कि सर तापमान को 2 कर दीजिए तो ये 50 आ जाएगा। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ। क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही मान है। क्लियर, समझिएगा। ये हमारा था मास था 100 और ये हमारा आयतन था 4। क्लियर। अब मेरे भाई अगर ये मान को हमें अधिकतम करना है तो इसके मान को न्यूनतम करेंगे। जैसे अभी ये था 25, अगर इसको हम 50 बनाना चाहेंगे तो 50 बना सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये तो फिक्स होती है, मास क्या है, फिक्स है, द्रव्यमान एक फिक्स चीज है। ठीक है, ये था 100 तो आज भी ये 100 रहेगा, लेकिन ये 25 से अब 50 हो गई। इसका मतलब क्या कि आयतन में परिवर्तन, मतलब ये चीजें बढ़ रही है तो ये घट रही है। इस चीज को आप देख पा रहे हो क्या कि ये 25 से 50 मतलब 25 की वृद्धि हुई तो ये 4 से 2 हो गई, मतलब क्या -2 की कमी हुई, मतलब 2 की कमी हुई। समझ में आ रहा बात में क्या मैं समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, सबने रटा हुआ है। लेकिन मेरे भाई 2018 या 19 का ये क्वेश्चन है, मेरे को ईयर नहीं याद है, खान सर का एसके झा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक लेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कितना होता है, पानी का आयतन। अब मेरे भाई मेरे को ये नहीं पता है कितने लोगों ने इसको सही किया गलत किया है, लेकिन हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था क्या आरआरबी जेईई में, आप एग्जाम 2018 में था 19 में था, मेरे को याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, शायद 19 का ही क्वेश्चन है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होगा, अधिकतम ऑप्शन था, अधिकतम, दूसरा ऑप्शन था न्यूनतम, तीसरा था घनत्व, तीसरा था ज्ञात नहीं कर सकते, चौथा था इसमें से कोई नहीं। ऐसा ऑप्शन करके दिया था अधिकतम न्यूनतम। अब मेरे भाई मैं आप लोगों को यही चीज समझाना चाहता हूं क्या कि अगर हमारा द्रव्यमान क्या था, हाँ हमारा ये 25 है क्या डेंसिटी, एक बार फिर से इसको रिमूव करके बढ़िया से बताते हैं ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। यार एक बार सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला फिट कर दूं फिजिक्स का, ये बस एक बार आप लोग पढ़ लो, एक एक चीज को देखो। समय मेरे भाई आप लोग को लगेगा, आप लोगों को समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग डेली 40 से 45 क्लास मेरे को दीजिए, 40-45 क्लास आप लीजिए, मैं जैसे जैसे टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, एक एक करते हुए चलिए। और मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब कोई सेट मारेंगे तो 70 से 80% क्वेश्चन बनाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता हो कि आप मेरे से पढ़ लो, उनसे पढ़ लो, 100 में से 100 कराएंगे, तो मेरे भैया ये गलत चीज़ है यार। 100 में से 100 नहीं आ सकता है। अभी बहुत सारे टीचरों ने एग्जाम दिया है, जो कि टीचर जीके पढ़ाते हैं, उनका 100 में से 80-85 नंबर है, तो मैं नहीं कह रहा उनका नंबर खराब है, लेकिन 100 में से 100 का कोई दावा नहीं कर सकता है। ये कोई मैथ का सेक्शन नहीं है कि आप 100 में से 100 ला दोगे मेरे भैया, ये फिजिक्स का सेक्शन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें उटपटांग टाइप से आती रहती हैं, तो मैं 100 में 100 का दावा गारंटी नहीं करूँगा। हाँ ये कह सकता हूँ 70, 80, 60, 80 के बीच में आपका स्कोर पक्का आएगा। अगर आपसे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप 5 से 7 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, 7, 8 भी हो सकता है, लेकिन मैं 10 नहीं कर सकता हूं। भले आप 10 में 10 कर दे, वो आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन मैं 10 की गारंटी नहीं दे सकता हूं मेरे भाई। हाँ 5 से 7, 8 तक की मैं गारंटी पूरा ले सकता हूं और पूरा करवाऊंगा। एक एक चीज जितना भी करवा रहा हूं सबका आप नोट बनाइए। एट लास्ट जब 40-45 दिनों मेरी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को इस पूरे नोट का एक मैं PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम भी MG लाइव क्लासेज नाम से है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर तो प्रकार चीज़ें हम उपलब्ध करवाते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स
पूरा एकदम बेहतरीन। जो चीज़ें सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ों का PDF मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई मैं पहले कभी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। पहले प्रोवाइड करने में मेरा 2 घाटा है। पहला घाटा क्या है कि आप लोग चीज़ें समझेंगे नहीं, बस मैं तो यही लिखूंगा ना कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का आयतन न्यूनतम होता है अधिकतम होता है, मैं तो यही लिख दूंगा बस। इसको कौन बताएगा कि कैसे होता है क्या होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग चीज़ें रटने वाला साधन है तो आप फिर खोजते रहिए। PDF कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी फिजिक्स की, लेकिन मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मैं पूरा पढ़ाने समझाने के बाद आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं, उसका 1 रुपये लेगा। और आपको PDF पूरा एकदम रंग बेहतरीन मिलेगा, जैसे रंग नहीं होता कलर करके, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा। समझिए मेरे भैया क्या कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, सबको क्या पूरी दुनिया को पता है। तो लिखते हैं घनत्व बराबर क्या होता है मेरे भैया, द्रव्यमान बटा के, वहाँ तो लिखे यार, फिर चलिए लिख ही देते हैं, द्रव्यमान बटा के आयतन। यहाँ पर दिया द्रव्यमान का डेंसिटी का मान मतलब घनत्व का मान 25, इक्वल का साइन, द्रव्यमान का मान 100, आयतन का मान 4। अब हमने इसको कट किया तो हमारा 25 आ गया। अब मेरे भाई ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मान है, और हमें पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया मतलब ये घनत्व सबसे अधिक है। इससे ज़्यादा घनत्व तो कभी भी नहीं हो सकता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन बोल दिया तो मतलब कन्फर्म है कि उसका घनत्व 25 होगा, और ये 25 अधिकतम केस पर होगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि 26, 27 या 28 कर दे। ऐसा कोई करता तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है मेरे भाई कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व 25 है, दिया हुआ है। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन से हमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस मान को अधिकतम होने के लिए इस मान को न्यूनतम होना पड़ेगा। मतलब क्या कि आज हमने 4 से भाग दिया तो 25 आया, कल को भाग हम देते हैं 2 से तो 50 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 33.5 आएगा, 33 1/3 आएगा, 1 से भाग करते तो 100 आएगा। इसका मतलब क्या आप देखिए, 4 था 25 आया, ऊपर नीचे लिख दिया यार ना। जब 4 से भाग किया तो 25 आया, अब 3 से भाग कर रहे हैं तो 33 सही 1/3 आएगा। परसेंटेज में चीज़ पढ़े होंगे आप लोग। अब 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, 1.5 से करेंगे तो आपका आएगा 200 आएगा, 1/4 मतलब चलिए इतना ही काफ़ी है, यही समझिए आप लोग। इसका मतलब समझिए आयतन 4 था तो ये 25 हुआ। देखिए अब जैसे इसको कम किए ये बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। इस 3 से इसको 2 किए तो 33.5 से 50 हो गया, इसको 2 से 1 किए तो 50 से 1 हो गया, इसको 1 से आधा किए तो ये 100 से 200 हो गया। इसका मतलब क्या मेरे भाई, इस आयतन के मान को हम जितना न्यूनतम करते जाएंगे घनत्व का मान उतना अधिकतम होता जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। इसके मान को हम जितना कम करते जाएंगे घनत्व का मान उतना अधिक होता जाएगा। और हमें पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम है, मतलब इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मान अधिकतम है। तो कन्फर्म है मेरे भाई कि इसका न्यूनतम आयतन 4 ही होगा। अगर आप 4 से नीचे करेंगे तो ये अलग आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस टेम्परेचर पा जाएगा। तो इसी कारण से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, लेकिन उसका आयतन क्या होता है मेरे भाई, तो न्यूनतम होता है। यहाँ पर ये चीज नोट कर लीजिए, आयतन, इसको रिमूव कर देता हूं ताकि चीजें बड़ा लिखूं। आयतन न्यूनतम घनत्व अधिकतम, घनत्व अधिकतम। अच्छा, इस बात में किसी बंदे को या भाई बंधु को किसको भी डाउट हो, डाउट्स कमेंट सेक्शन में जाना, अपने डाउट को पूछना। लेकिन अब डाउट यार कुछ मतलब उटपटांग टाइप से ना पूछना, इतना बढ़िया से बता रहा हूँ, कोशिश करना 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लो, 5-10 मिनट तक रिपीट कर लो, जहाँ तक मैंने चीज़ें समझा रहा है रिपीट कर लो, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। समझ में नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट पूछिए, कल बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर इसका घनत्व तो होता है ज़्यादा, आयतन होता है न्यूनतम। अब इस 4 से जब नीचे जाएंगे सॉरी 4 से जब जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100 हो जाएंगे, तो आयतन के मान में क्या होती है मेरे भैया, तो वृद्धि होती है। जैसे क्या, ये कोई प्लास्टिक की बोरी है, प्लास्टिक की बोरी आप लोगों ने ठंडियों के सर्दियों के मौसम में प्लास्टिक की बोरी को जलाया होगा। अगर आप प्लास्टिक की बोरी को जलाएंगे पहले तो क्या करता है, आग लेने के बाद प्लास्टिक की बोरी सिकुड़ जाता है। इसका मतलब क्या कि 0 से 4 गया तो सिकुड़ गया, आयतन कहीं ना कहीं कम हो गया,
समझिए बस ऐसे एग्जाम्पल तौर पर, ये पॉसिबल नहीं है चीज़ें इसके माध्यम से समझना, लेकिन समझिए जीरो के 4 पे ऐसे ऐसे सिकुड़ गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब प्लास्टिक पूरी तरीके से जल जाती है तो फैलने लगती है, फैलती फैलती फैलती। ये एरिया कॉन्सेप्ट मेरे भाई बन रहा है, लेकिन इसको आप समझिए बस कि सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम तापमान बढ़ाएंगे ना, मतलब हमने थोड़ा सा हीट दिया तो प्लास्टिक की बोरी सिकुड़ी, और हीट दिया तो प्लास्टिक की बोरी पिघल कर फैलने लगी। तो उसी प्रकार से मेरे भैया जब इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान से बढ़ाते हैं ना, तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। अब देखिए आयतन में वृद्धि होगी तो क्या, अगर पहले 1 था तो इसका घनत्व 100 था, आयतन को हमने 2 किया तो इसका घनत्व 50 हो गया, आयतन की 2 की जगह 3 किया तो इसका घनत्व 33.5 हुआ। इसके आयतन को 3 से 4 किया तो इसका घनत्व 25 होगा। मतलब क्या कि जितना आयतन बढ़ेगा घनत्व उतना कम होगा। तो इधर आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा। क्लियर मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब 100 से ऊपर जाएंगे तो क्या करें भैया, यहाँ पर ज्यादा है आयतन, इधर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब मेरे भाई जब 0 से हम 4 जाएंगे तो क्या होगा, 0 से 4 जा रहे हैं, समझिए ध्यान से, 0 से 4 जा रहे हैं तो क्या होगा, घनत्व तो घटेगा। घनत्व तो क्यों घटेगा, हमें पता है मेरे भैया कि 4 पर अधिकतम होती है, तो 3 पर कम, 2 पर कम, 1 पर कम। अच्छा, अब जब 4 पर घनत्व ज्यादा है, 3, 2, 1 पर कम है तो कहीं ना कहीं आयतन अधिक होगा। 3, 2 पर आयतन अधिक होगा, आयतन अधिक होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आयतन अधिक होगा, आयतन अधिक होगा। ये बात क्लियर हुई ना कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। इसका मतलब क्या मेरे भैया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप तापमान को बढ़ाइए चाहे तापमान को घटाइए, आपका हर केस में आयतन का होगा, तो आयतन में अधिकता बढ़ती जाएगी। 4 था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर रहे हैं, न्यूनतम था, आयतन बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम था, अब आयतन को घटा रहे हैं, टेम्परेचर को 4 से 3 किए, 2 किए, 1 किए, 0 ऐसे करते करते आए तो घनत्व तो घट रहा है। अगर अब घनत्व का मान घट रहा है, जैसे यहाँ पर 3 घट रहा है, जैसे 25 हुआ तो आयतन बढ़ रहा है। घनत्व पहले 100 था तो आयतन 100 था तो 1 था घनत्व, आयतन घनत्व क्या हुआ, घट गया तो आयतन बढ़ गया, फिर घनत्व घट गया आयतन बढ़ गया। तो सेम प्रोसेस, घनत्व घट रहा है तो आनंद क्या होगा भैया, भैया बढ़ेगा। ये मैंने गलत लगा दिया है, ये जो ऐसे वाले में ना घनत्व घटेगा, ऐसे में तो घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 4 जाएंगे तो घनत्व बढ़ रहा है ना, 0 यहाँ पर घनत्व बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पर जाके बढ़ जाएगा। सेम प्रोसेस, यहाँ पर 4 बढ़ा घटा 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 घटा, इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई ना। यहाँ से क्वेश्चन, नन्ही सा क्वेश्चन आता है 2 ठो, क्या, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का तापमान कितने डिग्री पर, सॉरी, पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तो मेरे भैया न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम, लेकिन उसका जो आयतन होता है न्यूनतम होता है। अच्छा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ाने तथा घटाने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों केस में हमारा आयतन क्या होगा भैया, तो बढ़ेगा। क्लियर। अब मेरे भाई जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है, आप नोट करिए, इसको मैं रिव्यू करता, इसकी कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, वरना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब यहीं बसा है, क्वेश्चन यहाँ से, कॉन्सेप्ट यहाँ से था। क्लियर हो मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं एक बेहतरीन और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, इसको रिमूव कर दें, जल्दी बोलिए, आप लोग नोट कर ले तो रिमूव कर लें इसको फिर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए थोड़ा। चलिए इसको करते हैं रिमूव। अगर किसी भाई का छूट गया होगा, वीडियो को 10-5 सेकंड पहले करके स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 50 बार आया होगा क्वेश्चन, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का तापमान, पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्या प्रभाव पड़ेगा जब जब उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा। क्लियर? बताने को तो एक लाइन में आंसर लिख दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग, ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए और याद भी रहे। 0 यहाँ पर होगा, इसके बाद 4 यहाँ पर होगा, मान लेते हैं 50 से 100 यहाँ आ रहा है तो 50 यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। बर्फ है, पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो? 0 होगा, कहीं जाकर 1 होगा, फिर 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 3.5 होगा, फिर जाके मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर? 1 2 3 3.5 3 75 4। क्लियर? कोई मेरे भाई दिक्कत? चलिए इसको रिमूव भी कर देते हैं, 3.5 तक ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। तो हमको पता है कि ऊपर जाएंगे 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 तो घन तो बढ़ रहा है, आयतन क्या होगा मेरे भैया? कम। यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर सबसे कम। इसमें कोई दिक्कत? मतलब क्या कि 0 से 50 जाना है तो पहले 0 से आप 4 जाओ, बस 0 से 4 डिग्री जाओ, उसके बाद 4 से 50 चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 4 आने में आपने क्या देखा कि आयतन में कमी हो रही है। क्या मेरे भैया? तो आयतन में कमी। अब कैसे हो रही है, क्या हो रही है, जस्ट पहले 5 मिनट पहले बताया सब कुछ। इस चीज को भी समझ लीजिए, नहीं आया समझ में दोबारा जाइए, पीछे देखिए, तब आ जाइए यहाँ पर। तो 0 से 4 क्या होगा मेरे भैया? आयतन में कमी। कमी होगी ना, आयतन में कमी। अच्छा, अब देखते हैं कि 4 से 50 में क्या होगा। तो हमको पता है 4 से 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 35 40 45, फिर आगे 50 हो जाएगा। तो इधर आयतन बढ़ेगा। क्या भैया? आयतन बढ़ेगा। आयतन क्यों बढ़ेगा? घनत्व का मान कम होता जाएगा। घनत्व का मान 4 पर सबसे अधिक होता है, तो 4 से ज्यादा जाने पर घनत्व का मान क्या होगा? कम होता जाएगा। तो घनत्व का मान कम होने के कारण होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भैया आयतन बढ़ जाएगी। अब घनत्व कम होगा तो आयतन कैसे बढ़ेगी? जस्ट इक्वेशन से बताया कि द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। बताया सब कुछ, प्रीवियस में देखे होंगे तब समझ में आएगा चीजें। तो आयतन में क्या होगा मेरे भैया? वृद्धि। तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर होगा ना कि पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसके टेम्परेचर को 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा। तो मेरे भैया पहले आयतन में कमी, फिर आयतन में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि 0 से 4 जाएगा तो आयतन में कमी, क्यों मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। अब 4 से जब 50 आएगा तो इसके आयतन में वृद्धि, ये क्यों, ये भी मैंने यहाँ बता दिया। तो ये बात समझ में आई ना। तो मेरे भाई यहाँ से इस कॉन्सेप्ट केवल और केवल 3 क्वेश्चन ही आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों? हमने रिलेशन के माध्यम से समझा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तो जो घनत्व है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। जितना ज्यादा घनत्व होगा आयतन का मान उतना डाउन होगा। तो इसलिए जितना ज्यादा घनत्व 4 पर है तो आयतन 4 पर कम होगा। तीसरा क्वेश्चन कि अगर पानी का आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका टेम्परेचर को 0 से 50 कर दे, 0 से 30 कर दे, 0 से 100 कर दे। तो आप लोग देखेंगे कि 0 से 50 करने से पहले हम 0 से 4 करेंगे, 0 से 4 करेंगे तो आयतन में कमी होगी, 4 से 50 करेंगे तो आयतन में वृद्धि। तो पहले आयतन में कमी, फिर आयतन में वृद्धि हो जाएगी। मेरे भाई क्लियर? अब इस चीज को आप छापना चाहते हो तो छाप लीजिए। उसके बाद देखते हैं कई मिनट का वीडियो बना। तो चलिए यार, बन गया वीडियो आधे घंटे का, लगभग में 25-26 मिनट का हो गया। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। कल एक और बेहतरीन क्लास लाएंगे और उस क्लास के माध्यम से ये समझेंगे कि बर्फ में पानी का टुकड़ा जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे क्या परिवर्तन होगा। इन सब चीज़ों के बारे में कल डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर मेरे भाई आप लोग को सेशन पसंद आता है तो ऐसे ही क्लास को देखिए, अपने डाउट को पूछते रहिए। और सॉरी, हाँ यार, एक डाउट था बंदे का, एक डाउट मेरे को भी याद है कि क्या था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सर नमक मिलाते तो बर्फ कैसे लेट लपेट से पिघलता है? तो समझे मेरे भैया क्या, अगर 0 है, हमको पता है कि 0 पर चीजें बर्फ होती हैं, तो 0 है, थोड़ा सा हीट देंगे बन जाएगा पानी, 1 2 4 10 डिग्री में आ जाएगा। अच्छा, अगर -2 डिग्री का बर्फ है तो ये पहले बनेगा -1 डिग्री, फिर 0 डिग्री बनेगा। तो समझ में आ रही कि नहीं? इसके लिए एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, तीसरे प्रोसेस में पानी बन रहा है, लेकिन ये वाला पहले प्रोसेस में पानी बन जा रहा है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिविटी टेम्परेचर होगा
पानी बनाने के लिए में उतना ज़्यादा उष्मा हीट की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई इसी कारण से नमक मिलाकर क्या करते हैं, नमक मिला देंगे, गलनांक पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा धूप धूप लगेगा तो भी उसका गलने में टाइम लगता है। तो यही कारण होता है कि नमक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गलनांक की। मतलब नमक की मात्रा बढ़ा देंगे तो गलन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये बात मेरे भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। कैसे, जीरो से केवल एक प्रोसेस हो कि पानी बन जाएगा, लेकिन इस माइनस को पहले -1 बनना पड़ेगा, फिर -0 बनना पड़ेगा, सॉरी -2 से -1, फिर -1 से 0 से तब पानी बनेगा। तो ये बात क्लियर हुई मेरे भैया। तो चलिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाबा टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, क्लास पसंद है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल एक बार फिर।